हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है, उस पर भाई एक सर्कल आर्टिस्ट है, वो क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है। विच इज टाइटली स्टैच एंड टाइट फ्रॉम दी टॉप ऑफ वर्टिकल पोल एंड द ग्राउंड। और जो ये रोप है ना, वो एक वर्टिकल पोल है, जैसे आपको ए बी दिख रहा है इस फिगर में, देखो जो ए बी है वो ए बी क्या है, एक पोल है, और जो ए सी है वो क्या है, एक रोप है जिसपे वो चढ़ रहा है। तो जो रोप है ना, वो वर्टिकल पोल पे बंधी हुई है और एक ग्राउंड पे बंधी हुई है। ओके, आगे कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हमें बताना हाइट ऑफ द पोल मींस ए बी। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। और जो एंगल जो बन रहा है ना ग्राउंड लेवल पे, वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो हमें बेसिकली यहाँ पे ए बी फाइंड करना है। तो देखो, अगर आप लोगों ने बेटा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है ना, तो आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां मैंने बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझा रखा है कि कौन से क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करे जाते हैं, है ना। तो एक बार और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो करना क्या होता है। बेसिकली हमें आपको ये देखना है कि भाई हमें गिवन क्या है, गिवन में कैसे, मतलब परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है या हाइपोटेनियस गिवन है, और निकालना क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है या परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस या हाइपोटेनियस। देखो उससे फायदा क्या होता है, जैसे मान लो आपको यहाँ पे ए बी फाइंड करना है, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर। तो मतलब आप क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। और गिवन क्या है, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। आपको हाइपोटेनियस का गिवन है 20, और आपको हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये चीज तो आपने, ये दो चीजें देख ली आपने कि भाई ये चीज निकालनी, ये चीज गिवन है। फिर पता क्या करो, इन दोनों चीजों को देखो कि ये कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे ना हमने, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो P अपॉन H फॉर्मूला होता है बेटा साइन का, होता है कि नहीं होता, पढ़ा था ना। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। पहला रिप्रेजेंट करता है ये साइन को, दूसरा कॉस को, तीसरा टेन को। तो देखो साइन में आ रहा है P अपॉन H। तो बस आपको इतना चेक करना है, गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, फिर जो चीजें आई हैं वो कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है। इतना करने के बाद आपको बताता हूं फिर क्या करना है। समझ में आया ना। तो पहले तो हम यहां लिख लेते हैं गिवन क्या है आपको। आपको थीटा गिवन है कितना, 30 डिग्री, और ए सी गिवन है कितना, 20 मीटर, और आपको ए बी फाइंड करना है इस फिगर के हिसाब से, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया भाई कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम, साइन का। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमें थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है भाई, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है भाई, ए सी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए सी की वैल्यू 20 दी हुई है। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी को 2 से करा 2ab, और 1 को 20 से करा 20। तो ए बी आ गया भाई कितना, 20/2 कैंसिल होके 10। तो ए बी हो गया भाई 10 मीटर। मतलब हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री एंड टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। देखो कहना ये चाहता है ये क्वेश्चन, एक ट्री है भाई, एक ट्री था, सॉरी है नहीं था, अब बताता हूँ मैं था क्यों बोल रहा हूँ। एक ट्री था, आंधी तूफान आया भाई, अब ये ट्री ना यहाँ से टूट गया, कहीं से भी बीच में से टूट गया। अब जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये गिर के जमीन पे ऐसे टच हो गया, ठीक है। और जमीन पे जब जहां पे टच हुआ, वहां पे ये एंगल फॉर्म कर रहा है इस बाकी बचे हुए ट्री के साथ 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का।
द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज ग्राउंड इज 8 मीटर। कह रहा है ट्री से जो टूटा हुआ ट्री है जो दूसरे ग्राउंड पे गिरा है, नीचे आके गिरा है, वो जहां पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे ट्री था हमारा, तो इनके जो डिस्टेंस है, फुट का डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। ये कितना है? 8 मीटर है। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ए बी सी मान लो और हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द ट्री, इसको मान लो डी। पता है आपको इस चैप्टर में ना भाई सारा खेल से फिगर का है, अगर फिगर बन गई क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आया ना भाई। ट्री था, बीच में से टूटा, जमीन पे गिरा, जमीन पे गिरा तो वहां से एंगल बना 30 डिग्री, उसका फुट डिस्टेंस गिवन है हमें 8 मीटर और हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री क्या होगी पता है आपको? ए बी नहीं, पूरी पूरी क्या? बी डी। अब बी डी की कैसे निकालेंगे भाई, क्योंकि ए डी का तो यहाँ कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा। लेकिन आप खुद सोचो, अगर हमें हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, अगर ए बी निकाले और हम ए सी निकाले, क्या निकाले? ए बी और ए सी, उन दोनों को प्लस कर दें, वही तो टोटल हाइट ऑफ ट्री होगी। होगी कि नहीं होगी? समझ रहे हो? क्योंकि भाई ट्री यहां से ए पॉइंट से टूटा, नीचे गिरा, तो ये डिस्टेंस और इसका हाइट दोनों भी सेम ही तो होगी। तो इसका मतलब हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए बी प्लस ए सी करना पड़ेगा, ए बी प्लस ए सी। तो भाई हमें गिवन है बी सी कितना? 8 मीटर और थीटा दे रखा है हमें 30 डिग्री। तो अब देखो, जो मैंने अभी आपको बताया था, हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है उसका फॉर्मूला यूज कर लो। हमें गिवन है बेस, पहले हम देखो बेस ही तो है, और हमें निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर आता है भाई tan के फॉर्मूले में। तो tan का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, और थीटा दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमें निकालना है ए बी और बेस है हमारा बी सी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। और ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, बी सी की वैल्यू पता है कितनी? 8। इसको कर दो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी को √3 से करा ए बी √3, 1 को 8 से करा 8। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया? √3 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाई? ये डिवाइड। अब भाई डिनोमीटर में रूट है, इसको तो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तो क्या करते हैं डिनोमीटर से रिमूव करने के लिए रूट के नंबर्स को? कवाड़ी वाला आ गया बेटा, पहले इसको जाने दो, नहीं तो ये क्वेश्चंस पढ़ने ही मिलेगा यार। तो आप फटाफट से जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि थोड़ा चैनल ग्रो हो जाए और फिर हम कुछ यहाँ पे सिस्टम बैठा सकें, ताकि ये फालतू की आवाजें कुछ ना आए, है ना। तो चलो, तो भाई रूट हटाते हैं, कैसे हटाते हैं? रैशनलाइजेशन करके। तो √3 है, इधर इधर भी √3 और इधर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रैशनलाइजेशन ऐसे तो हटाते हैं, है कि नहीं? कि जो डिनोमीटर का नंबर होता है ना, उसको न्यूमीटर और डिनोमीटर से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो 8 को √3 से करा 8√3 और √3 इंटू √3 3। सेम रूट के नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो रूट भाई रिमूव हो जाता है और बचा यहाँ पे 3। तो ए भी आ गया इतना। अब ए भी इतना आ गया, हमें ए सी भी चाहिए भाई। तो देखो, हमें बेस और हाइपोटेनियस निकालना है। बेस हमें गिवन है और हमें क्या चाहिए? हाइपोटेनियस। तो भाई बेस और हाइपोटेनियस बेटा फॉर्मूला होता है किसका? कॉस का। समझ रहे हो ना क्यों होता है? अभी बताया था ना मैंने, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। तो पहला होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का, तीसरा होता है टेन का। और कॉस में क्या आ रहा है? बी अपॉन एच, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे कॉस का फॉर्मूला, क्योंकि हमें बेस गिवन है, हाइपोटेनियस निकालना है। हमें थीटा दिया हुआ है कितना? 30 डिग्री। बेस हमें दिया हुआ है, बेस है वैसे हमारा बीसी, इसको हटा देते हैं यहाँ से। बेस है हमारा बीसी और हाइपोटेनियस है बेटा कितना? एसी। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। बीसी की वैल्यू दे रखी है हमें 8, एसी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसको कर दो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, एसी को √3 से करा तो एसी √3, 2 को 8 से करा तो भाई 16। अब AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 उसके डिवाइड में। यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर से रिमूव करना है रूट को। 16 को √3 से करा तो 16 √3,
अपॉन में √3 इंटू √3 3। अब हमें निकालनी थी हाइट ऑफ ट्री। तो भाई हाइट ऑफ ट्री अभी हमने बताया था आपको क्या होगी, ए बी प्लस ए सी। और ए बी कितना है निकाला ना भाई अभी हमने 8√3/3 और ए सी कितना है 16√3/3। तो लाइक फ्रैक्शन है तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा 8√3 16√3 14√3। इससे ये कैंसिल 8 बार में, तो आंसर आ गया आपका 8√3। तो 8√3 आ गया बेटा हाइट ऑफ ट्री। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं है इनमें। अब देखते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन। कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। भाई कॉन्ट्रैक्टर है, पार्क में बच्चों के खेलने कूदने के लिए स्लाइड्स लगाना चाहता है 2, और फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 साल से छोटे हैं। शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट इज 1.5 मीटर। जो 5 साल से छोटे हैं ना, उनके लिए एक स्लाइड बनाना चाहता है जिसकी हाइट क्या हो बेटा 1.5 मीटर हो। क्या हो 1.5 मीटर। तो इस देखो हाइट ये है, तो इस स्लाइड कुछ ऐसे होगी, है ना। तो कुछ इस तरह से इसकी फिगर बन जाएगी, और उसका एंगल फॉर्म हो रहा है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का। फिर आगे कह रहा है फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए वो क्या चाहती हैं कि उसकी हाइट हो 3 मीटर। क्या हाइट हो उसकी 3 मीटर, और इसके जो स्लाइड है उसका एंगल बन रहा है कितना 60 डिग्री। तो कह रहा है व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो हमें बताना है इन ईच केस में लेंथ ऑफ स्लाइड क्या होगी। ओके, तो पहले हम कंसीडर करते हैं बेटा पहली फिगर इन ट्राइंगल ए बी सी। तो वही चीज देखो आपको गिवन क्या है, ये परपेंडिकुलर निकालना क्या है हाइपोटेनियस। स्लाइड बेटा यही तो होगी ना, तो मतलब आपको हाइपोटेनियस निकालनी है। तो P और H किस में आता है साइन में, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है P/H। P हमें गिवन है, H निकल आएगा भाई। साइन थीटा दे रखा है हमें 30 डिग्री, P हमें दे रखा है कितना AB है, हाइपोटेनियस AC है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, AB दे रखा है हमें 1.5, AC हमें निकालना है। इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, AC को 1 से करा AC, 2 को 1.5 से करा 3, तो AC आ गया भाई 3 मीटर। ओके चलो, तो भाई इस फिगर का हो गया, मतलब एक स्लाइड कितनी होनी चाहिए 3 मीटर की होनी चाहिए। दूसरा अब देखते हैं बेटा दूसरी फिगर PQR। अब इस PQR में सेम चीज परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो यहाँ भी भाई साइन थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा दे रखा है हमें 60, परपेंडिकुलर PQ, हाइपोटेनियस PR, साइन 60 की वैल्यू √3/2, PQ कितना दे रखा है हमें 3, PR हमें निकालना है। इसको कर दो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, PR को √3 से करा √3PR, 2 को 3 से करा 6, है ना, और PR इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई में तो भाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया रूट, तो क्या करेंगे रैशनलाइजेशन। 6 को √3 से करा 6√3, √3 इंटू √3 3, और 3 से 6 गया 2, तो आंसर आया 2√3 मीटर। तो एक स्लाइड होगी बेटा 3 मीटर की, एक स्लाइड होगी 2√3 की। तो लेंथ ऑफ स्लाइड क्या हुई, लेंथ ऑफ स्लाइड इज 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। ओके, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन ग्राउंड। ठीक है भाई, एक टावर है और ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है अभी पता ही नहीं इसने कितना बन रहा है, आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा टावर हो गया विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, और जो पॉइंट है ना इस टावर से कितनी दूर है, ये टावर है ना हमारा AB टावर हो गया मान लो। अब जो AB टावर है
इस पॉइंट से कितनी दूर है, 30 मीटर दूर है भाई, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, मीन्स ए बी फाइंड करना है आपको। ये भी बहुत ईजी है, आपको गिवन दे रखा है यहाँ पे कि भाई जो BC है वो 30 मीटर है, जो थीटा है वो 30 डिग्री है। तो आपको ए बी फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर मीन्स ए बी। तो हमें गिवन है, बेस निकालना है परपेंडिकुलर, P और B किस में आता है, tan में आता है। तो tan का फॉर्मूला होता है क्या, P/B। थीटा दे रखा है हमें कितना, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर, ये है ना परपेंडिकुलर AB, अपॉन में बेस क्या है BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB की वैल्यू नहीं दी है क्योंकि वो तो निकालना ही है हमें, और BC की वैल्यू 30 दी हुई है। अब इसको कर देंगे हम लोग क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। AB को √3 से करा, AB √3, 30 को 1 से करा 30, √3 मल्टीप्लाई में AB के साथ, तो इधर आके भाई डिवाइड हो जाएगा। तो 30/√3, डिनोमीटर में आ गया रूट, तो रूट को रिमूव करने के लिए डिनोमीटर से क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। 30 को √3 से करा 30√3, और √3 को √3 से करा तो 3 से 30 गया 10 बार में, तो आंसर आ गया 10√3 मीटर आंसर। ठीक है, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है बेटा, उड़ भाई ग्राउंड से 60 मीटर अबव उड़ रही है। मान लो यहाँ आ रही है, यहाँ है आपकी पतंग, यहाँ है आपकी पतंग, ठीक है, और वो ग्राउंड से कितनी दूर है, 60 मीटर ऊंची है, 60 मीटर ऊंची है। And the string attached to the kite is temporarily tied on the point on the ground. The inclination of string with the ground is 60 डिग्री। कह रहा है कि मान लो यहाँ पे कहीं ग्राउंड पे एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, तो जो भाई मंजा है ना, जो उसका मंजा है वो एकदम स्ट्रिंग हो रहा है, एकदम टाइट हो रखा है यहाँ से इस पतंग से, और ग्राउंड के साथ वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, इंक्लाइन कर रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये मंजे की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो ये भी बहुत इजी है, साफ साफ दिख रहा है भाई, एंगल के सामने परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस निकालना है। P और H आता है साइन में, तो साइन का लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमें गिवन है AB 60 मीटर, और हमें फाइंड करना है, अच्छा थीटा भी तो गिवन है, थीटा है 60 डिग्री, और हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब AC। तो अभी हमने जो बताया आपको, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन का, क्योंकि साइन का होता है P/H। साइन थीटा, थीटा दे रखा है 60, परपेंडिकुलर है हमारा कितना AB, हाइपोटेनस का नाम क्या है AC, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, AB दे रखा है हमें 60, AC हमें निकालना है, तो AC एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई, AC को √3 से करा तो √3 AC, 2 को 60 से करा तो 120, तो AC आ गया भाई, √3 से डिवाइड कर देंगे इसको, भाई √3 से डिवाइड करेंगे तो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है रूट। 120 को √3 से करा 120 √3, और √3 इंटू √3 3 से 120 कैंसल 40 बार में, तो AC आ गया 40 √3 मीटर, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी हो गई, 40 √3 मीटर। डन, ठीक है, ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कहना चाहता है कि भाई एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, इससे कुछ डिस्टेंस पे 1.5 मीटर टॉल बॉय
खड़ा हुआ है। ओके, आगे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसकी आईज से द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60। पहले 30 था, फिर उसके बाद कितना हो गया 60 हो गया। पहले 30 था, फिर कितना हो गया बेटा 60 हो गया। एज शी वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, अब जैसे देखो अब उसकी आईज से एंगल बन रहा है, तो बेटा आईज से एंगल बना तो मतलब यहां से एंगल बनेगा वो, ठीक है, कहां से एंगल बनेगा वो, यहां से, नोटा यहां से, तो यहां से एंगल बन रहा है उसका। कह रहा है कि वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, तो पहले एंगल 30 था और कुछ दूर चल के आया तो वो एंगल 60 डिग्री हो गया। कुछ दूर चल के आया तो वो कितना हो गया, एंगल 60 डिग्री हो गया। तो आगे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, तो हमें बताना है कि बिल्डिंग की तरफ कितना आगे और चल के आया, मींस यहां से लेके यहां तक का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, समझ रहे हो। तो इसे मान लो A, इसे मान लो B, इसे मान लो C, इसे मान लो D, इसे मान लो E और इसे मान लो F। तो आपको फाइंड करना है यहाँ बेसिकली EF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, EF फाइंड करना है। तो देखो अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सिंगल सिंगल ट्राइंगल के थे, सिंपल से हो जाते थे। अब यहां से आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना उसमें दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे होंगे। कितने ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे होंगे बेटा, दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे होंगे। तो इसमें ना दोनों ट्राइंगल्स की इक्वेशंस बनेगी, वो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आएंगे जो आपको निकालने हैं। समझ नहीं आया कोई बात नहीं, अभी आपको कराएंगे ना क्वेश्चन फिर अच्छे से आ जाएगा। जैसे मान लो कि तो क्या करता हूं ना मैं भाई, ये जो EF है ना इसको मान लेता हूं मैं x, ये EF को क्या मान ले रहा हूं मैं x, और ये FB है ना इसको मान ले रहा हूं मैं y, ठीक है। अब जहां भी ना आपको ऐसे दो चीज गिवन होगी ना, मतलब ऐसे कुछ होगा तो आपको ना उनको XY मान लेना, थोड़ा इजी रहेगा। फिर EF FB ऐसे अल्फाबेट यूज करेंगे थोड़ा अजीब सा हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन दिखने लगता है, होता नहीं है दिखने लगता है, थोड़ा इजी दिखने के लिए उसको हम XY लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली x फाइंड करना है। तो अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो पता है क्या करो, सबसे पहले दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, उन दोनों ट्राइंगल्स के ना जो भी फॉर्मूला लग रहा है वो लगा दो, साइन का, कॉस का, टेन का। वो कैसे, जो आपको मैंने बताया अभी कि देखो रिलेशन बन रहा है परपेंडिकुलर और बेस का, हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस आता है टेन, तो टेन का फॉर्मूला लगा देंगे दोनों ट्राइंगल में। अब दो ट्राइंगल देखो कौन कौन से हैं यहाँ पे, ABF और ABE। उससे पहले चीज देखो कि भाई जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना वो बेस से नहीं हो रहा, यहां से नहीं हो रहा, D पॉइंट से, कहां से हो रहा है वो, E पॉइंट से हो रहा है। तो जो हाइट लेंगे ना, जो हाइट मेजर करेंगे वो हाइट सिर्फ कितनी लेंगे, इतनी लेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, जो 30 मीटर है वो हमें पूरा दिया हुआ है, लेकिन यार ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो पूरा 30 मीटर के लिए थोड़ी हो रहा है, जो पूरी बिल्डिंग के हाइट के लिए थोड़ी हो रहा है, वो उसकी आइस से हो रहा था। तो आइस के मतलब इसकी 1.5 मीटर अबव हो रहा है, तो जो हाइट लेंगे ना वो कितनी लेंगे भाई, 30 माइनस 1.5 जो होता है 28.5 मीटर। तो ए भी हमारा कैसे निकला, तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया भाई EF इज x एंड FB इज y, ओके। और जो हमारा AB है वो कितना हुआ, AC माइनस BC, और जो है 30 माइनस 1.5 तो आ गया 28.5 मीटर। अब जो मैंने आपको बताया दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स को यूज करना है, पहले एक ट्राइंगल फिर दूसरा ट्राइंगल, फिर इक्वेशंस बनेगी उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम छोटा ट्राइंगल ABF, इन ट्राइंगल ABF। तो भाई यहाँ पे किसके बात चल रही है, परपेंडिकुलर और बेस की, तो फॉर्मूला लगेगा tan का। तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना दे रखा है हमें छोटे ट्राइंगल का, 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर क्या लेंगे हम, सिर्फ AB, और बेस क्या हो जाएगा FB। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। AB की वैल्यू कितनी है 28.5, और FB की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमने उसको y माना हुआ है ना, तो उसको यहाँ y लिख दो। अब इसके नीचे कुछ नहीं हो तो 1, और इसको कर लो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर लो इसको
क्रॉस मल्टीप्लाई, y को √3 से करा, √3y इक्वल टू 1 को 28.5 से करा 28.5, तो y इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके हो जाएगा भाई वो डिवाइड, और भाई डिनोमिनेटर में आ गया ना, तो क्या करेंगे रैशनलाइजेशन। तो कितना आया 28.5 को √3 से करेंगे तो 28.5 √3 अपॉन में √3 को √3 से करा तो 3, तो भाई y कितना आ गया, ये देखो 3 से 28.5 ना कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 27 आया 9 बार में, 15 फिर ये 5 बार में, तो ये आ रहा है भाई 9.5 √3 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका y, लेकिन हमें निकालना x है। ठीक है, अब लेते हैं बेटा ये बड़ा बड़ा ट्राइंगल जो है AEB, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा tan का। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है AB, और बेस क्या हो जाएगा बेटा बड़े ट्राइंगल का EB, है कि नहीं, पूरा का पूरा बेस ही तो होगा EB। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, AB की वैल्यू 28.5 और EB की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन EB जो है बेटा दो टर्म से मिलके बन रहा है x और y से, समझ रहे हो। जो देखो आपका EB है, इधर से लेके इधर तक x है, इधर से लेके इधर तक y है, तो EB को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस y। ओके, अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई को 1 से करा x प्लस वाई, √3 को 28.5 से करा 28.5 √3। अब पता है क्या करेंगे हम लोग, इस ये जो हमारी y की वैल्यू है ना इसके अंदर पुट कर देंगे, इसको यहाँ मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको यहाँ मान लो सेकंड इक्वेशन, तो क्या लिखेंगे सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू यहाँ लिख दो, तो x प्लस में y की वैल्यू यहाँ लिख दो 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3, ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 28.5 √3 माइनस में 9.5 √3, और माइनस करा तो कितना आ गया भाई 19 √3, कितना आ गया 19 √3। तो इसका मतलब ये जो बॉय है कितना चला है भाई ई से लेके एफ तक 19 √3 मीटर। यहाँ जगह नहीं है, लेकिन आप जब आंसर फाइनल आंसर लिखो ना तो लिखना डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग इज 19 √3। डिस्टेंस तो जो क्वेश्चन होता है ना बस वही हमारा एंड में लिखना होता है, हमें द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जो आंसर आया वो लिख दो 19 √3, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है भाई ग्राउंड पे ये रहा, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। समझ में आया, दोबारा सुनो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर भाई एक टावर है, उसके ऊपर क्या है एक टावर है, उस टावर के बॉटम एंड टॉप पे, बॉटम एंड टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पॉइंट ऑफ ग्राउंड से, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड पॉइंट ऑफ ग्राउंड से। बॉटम का 45 है, तो बॉटम तो देखो टावर का ये होगा, मतलब ये एंगल आपका क्या है 45, और टॉप से कितना है 60 डिग्री। समझ में आया है ना। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें ये हाइट फाइंड करनी है, ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी, ये मान लो डी, और हमें बीसी दिया हुआ है कितना 20 मीटर दिया हुआ है ना, 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, तो क्या करो वही जो सबसे पहले तो लेट कर लो कि भाई इसको मान लो x और इसको मान लो y। दो ट्राइंगल है, एक तो हमारा BCD और एक है बड़ा ट्राइंगल ACD, दोनों ट्राइंगल लेंगे, दो इक्वेशन मिलेंगी x y के टर्म में, उनको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। ठीक है, तो भाई करते हैं सॉल्यूशन। पहले तो हमें गिवन है BC कितना है 20 मीटर,
और ए बी को हमने लेट कर लिया है x और सी डी को लेट कर लिया है हमने y। और फाइंड हमें क्या करना है, x ही फाइंड करना है हमें, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, या हाइट ऑफ टावर ही लिख दो यहाँ पे, हाइट ऑफ टावर ब्रैकेट में ले देते हैं x। तो देखो यहाँ भी हाइपोटेनस का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि देखो हमें बेस और परपेंडिकुलर से लेना देना है। तो यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा भाई tan का, क्योंकि tan में ही आता है परपेंडिकुलर और बेस। तो पहले ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा है हमारा, बी सी डी, छोटा ट्राइंगल ले रहे हैं। तो यहाँ लिखो इन ट्राइंगल बी सी डी, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा दे रखा है हमें छोटे ट्राइंगल का 45, परपेंडिकुलर है 20, पहले नाम लिखेंगे BC, और बेस है CD। tan 45 की वैल्यू 1, BC दे रखा है 20, और CD को हमने माना हुआ है y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से y 1 जा y, 1 को 20 से करा 20, तो y की वैल्यू आ गई भाई 20, मतलब फुट आ गया हमारा 20। अब लेंगे बड़ा ट्राइंगल जिसका नाम क्या है ACD। सेम फॉर्मूला लगेगा इसमें भी tan थीटा का, क्योंकि इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू है बड़े ट्राइंगल की 60, परपेंडिकुलर है बड़े ट्राइंगल का ये AC, है ना, और बेस कितना है भाई CD। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। AC की वैल्यू कितनी है भाई, देखो टोटल वैल्यू नहीं पता, लेकिन तोड़ तोड़ के पता है हमें, x और 20। तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 20। CD की वैल्यू कितनी है y, y इधर आया तो ये हो गया y√3 इक्वल टू x प्लस 20। अब देखो y की वैल्यू आप निकाल चुके हो, यहाँ पुट कर देंगे x की वैल्यू आ जाएगी, वही तो हमें निकालना है ना। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ लिखो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो y की वैल्यू यहाँ 20 पुट कर देते हैं इसमें, 20√3, y की वैल्यू 20 करेंगे तो 20√3 हो गया ना, और इक्वल में x प्लस 20, प्लस का 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू x। इधर से 20 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बचा √3 माइनस 1, और यही हो गई भाई आपकी हाइट ऑफ टावर 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। हाइट ऑफ टावर क्या हो गया 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन टॉप ऑफ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, ये रहा पेडेस्टल, इसके ऊपर एक स्टैचू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है। इसकी हाइट क्या है 1.6 मीटर। कह रहा फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू। देखो स्टैचू ये है ना ऊपर वाला, तो कह रहा है टॉप ऑफ स्टैचू पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ कह रहा हूँ बेस ऑफ ग्राउंड से कितना 60 डिग्री। ये तो कह रहा है, समझ रहे हो, देखो ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, मान लो ये रहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से टॉप ऑफ स्टैचू पे एंगल बन रहा है कितना 60 डिग्री। कह रहा है सेम पॉइंट ऑफ एंगल, इसी सेम पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पेडेस्टल। तो देखो पेडेस्टल तो ये है, इसका टॉप क्या हो गया ये होगा, तो सेम पॉइंट से इसका एंगल बन रहा है कितना 45 डिग्री। ये 60 डिग्री है, और यहां से इसी पॉइंट से टॉप ऑफ पेडेस्टल पे एंगल बन रहा है कितना 45 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तुम्हें हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड करनी है, मींस ये हाइट फाइंड करनी है आपको। अगर इसको मानते हैं हम A, इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं C, इसको मानते हैं D, तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है BC फाइंड करना है।
देखो जो लास्ट क्वेश्चन करा भाई ये भी वही सेम है, वहां पर हमें ये वाली लेंथ दी थी, ये निकालनी थी, यहाँ पर ये वाली लेंथ दी है, ये निकालनी है। ठीक है, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं यहाँ पे y। तो हमें गिवन क्या क्या है, ए बी 1.6 मीटर, और हमने लेट क्या कर लिया है, बी सी को x और डी सी को y, और बाकी हमें एंगल्स गिवन है, और फाइंड करना है हमें हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल मींस x। ओके, तो सेम वही कंसेप्ट, पहले एक ट्रायंगल फिर दूसरा ट्रायंगल, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले लेते हैं छोटा वाला ट्रायंगल जिसका नाम है BCD, इन ट्रायंगल BCD। तो सेम tan का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज से यहाँ पे लेना देना कुछ नहीं है। tan का फॉर्मूला होता है P/B, तो tan थीटा छोटे ट्रायंगल का है 45, परपेंडिकुलर कितना है भाई BC, अभी सिर्फ नॉर्मल नाम नोट करेंगे, तो BC और बेस है DC। tan 45 की वैल्यू होती है 1, BC को हमने माना है x और DC को हमने माना है y, तो इसको लिख दो x/y, इसके नीचे कुछ नहीं हो तो 1, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा यहाँ से y को 1 से करा y, x को 1 से करा x, तो यहाँ से x इक्वल आ रहा है भाई y के। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब बनाते हैं। अब इसी तरह से बेटा हम क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल ये बड़ा वाला, इसका नाम क्या है ACD, ट्रायंगल ACD। इसमें भी सेम फॉर्मूला tan का, क्या होता है tan का फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे हमें थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो tan 60 परपेंडिकुलर। अब देखो बड़े ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है AC और बेस DC। tan 60 की वैल्यू √3 और AC की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे, बिल्कुल। अब देखो जो AC है ये मिलके बन रहा है AB प्लस BC से, और AB की वैल्यू 1.6 है, BC की वैल्यू x है, तो AC को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 1.6, और बेस है हमारा DC, और DC को हमने क्या माना हुआ है y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, y को √3 से करा √3y, 1 को भाई इससे करेंगे x प्लस 1.6। अब ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब देखो पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे और हमारा x आ जाएगा, है ना। तो भाई सॉल्व कर देते हैं हम लोग, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, है ना, तो y की जो y की और x किसके इक्वल है y के, तो √3 इस y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ x, क्योंकि y किसके इक्वल है x के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, y की जगह x लिख दिया, और ये x प्लस 1.6 एज इट इज, ये प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का x इक्वल टू 1.6। यहाँ से देखो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, x के साथ ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आके हो जाएगा भाई ये डिवाइड, तो ये आ गया √3 माइनस 1। अब देखो डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, तो इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, तो क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, तो क्या हो जाएगा ये √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। 1.6 को √3 प्लस 1 से कराता हूँ 1.6 √3 प्लस 1। 1 सेकेंड, देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ से रब करके हम इसको यहाँ कर लेते हैं। ओके, तो अब वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना। तो देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.6 को √3 प्लस 1 से कराता हूँ 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो यहाँ फॉर्मूला फॉलो हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा भाई √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1
अपॉन में 3 माइनस 1 2, तो ये कैंसल हुआ 2, 1.6 से 0.8, तो x की वैल्यू आ गई भाई आपकी 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1। तो इसका मतलब हाइट ऑफ पेडेस्टल कितनी हो गई बेटा 0.8 अब ब्रैकेट में √3 + 1। तो ये आपके कवर होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8 एक्सरसाइज 9.1 के। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।